अचानक से जिस वोट बैंक पे आरजेडी और कांग्रेस आज तक इतराते आया है, चुनाव जीतते आया है, अगर वो वोट बैंक उनका ना रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका बिहार चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस को लग चुका है। मतलब जिस मुसलमान वोट के ऊपर दावा करके ये लोग फूले नहीं समाते थे, वो मुसलमान वोटर अब ये समझ गए कि भाई साहब सिर्फ हमें वोट के टाइम पे ही याद किया जाता है और बाद में हमें भुला दिया जाता है। ये माइंडसेट कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रशांत किशोर ने दिया और अब प्रशांत किशोर के साथ ये मुस्लिम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रशांत किशोर भी पुरजोर तरीकों से मुस्लिम के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ आपका वोट लेते हैं, आपका अधिकार नहीं देते, उनसे आपको दूरी बनाने की जरूर आवश्यकता है। और ऐसे में धीरे धीरे करके मुसलमान टूट रहा है। ये वो मुसलमान है जो आज तक आरजेडी के साथ था, कांग्रेस का साथी था, वो अब ना आरजेडी का साथी बन के रह रहा है और ना ही कांग्रेस के साथ बन के रह रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक झटके में प्रशांत किशोर ने पूरा समीकरण बदल के रख दिया है और किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एकदम मुसलमान वोट को अपने पक्ष में कर लिया है, जिससे बिहार बदलाव में उनको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। लेकिन वहीं पे आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से विधानसभा चुनाव में चूक जाएगी। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 18% मुस्लिम वोटर, इस वोट को कौन नहीं चाहता? बिहार चुनाव में सबको चाहिए। ये भाजपा को भी चाहिए अगर बिहार में चुनाव है तो, ये कांग्रेस को भी चाहिए अगर बिहार में चुनाव है तो। अगर भाजपा को नहीं चाहिए होता तो ये पासमानदा कार्ड यहां पे आके नहीं खेलते, बल्कि उनको तो चाहिए मुस्लिम वोटर अगर सरकार में बने रहना है तो। आरजेडी तो कहते आई है कि मुसलमान हमारा साथी है, हम एमवाई समीकरण पे भरोसा करते हैं और तमाम तरीके की कोशिश करते हैं। कांग्रेस तो भाई देश में ही कहता है कि भाई हमारा जो है वो पूर्णतः अधिकार है मुस्लिम वोटों पे और वो मुझे चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अधिकार की बात करने वाले लोग मुसलमानों को उतना अधिकार नहीं दिए, चाहे वो बिहार हो या फिर केंद्र, जितना वो डिजर्व करते थे। और इसी बात का, इसी मौके का फायदा उठा के प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। और ना कि सिर्फ प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, बल्कि वो मुसलमान वोटर जो आज तक आरजेडी के थे, अब वो आरजेडी के नहीं रहे, बल्कि अब वो प्रशांत किशोर के समर्थन में उतर गए हैं। और ना कि सिर्फ समर्थन में उतर गए हैं, कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़िए। अब 18% जो वोट है वो प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं इसको धीरे धीरे करके। और ये जो धीरे धीरे वोट टूट रहा है, इससे समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। अब किस तरीके से प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 18% जो है वो मुसलमानों का वोट बैंक है, वोट है यहाँ पे बिहार में, और 14% वाला जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी यादव का मुख्यमंत्री बन सकता है 14% आबादी के बाद। अगर बात किया जाए तो लौकुश समीकरण कुल मिला के ये लोग 6-7% होते हैं और उस समीकरण से आने वाले का जो है वो नेता वो 20 सालों तक बिहार में राज कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 18% वोट बैंक के बाद भी आखिरकार मुसलमान क्यों नहीं बिहार में राज कर सकते? मुसलमानों को जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी भागीदारी है, उससे आखिरकार वंचित क्यों किया जाता है? और इसी तर्ज पे ये हमेशा कहेंगे भाई मुसलमानों की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुसलमान बिहार के समाज के एक अभिन्न अंग है। और 18% आबादी के लिए मेरे पास ये है कि भाई कम से कम वो लोग 40 से 45 सीट डिजर्व करते हैं और वो 40 से 45 सीट मैं इस बार विधानसभा चुनाव में दूंगा। इसके अलावा मुसलमानों के हक हुकूक की बात करने को कोई तैयार नहीं होता। मतलब मुसलमान का वोट ले लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो ना तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से उसके समर्थन में उतर पाते हैं और ना ही नीतीश कुमार। हालांकि दोनों को ये वोट चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग समर्थन में नहीं उतर पाते और इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं समस्या होती है, दिक्कत होती है मुसलमानों को। क्योंकि जिनको वो अपना मसीहा समझते हैं, वोट मिलने के बाद तुरंत वो बदल जाते हैं। और धीरे धीरे मुसलमानों की तरफ से भी वो बात होने लगा कि अब हम लालटेन का वो तेल नहीं बनना चाहते जो सिर्फ जलते हैं और उजियारा फैलाते हैं, लेकिन ये उजियारा एक वर्ग में ही फैलता है और वो है यादव वर्ग। हमें उसके बाद भी कोई नहीं पूछता। और इसी को लेके, इसी बात को कहीं ना कहीं
यानी बिहार के जनता और खास करके बिहार के मुसलमानों के दिमाग में प्रशांत किशोर ने सेट कर दिया। और वो पुराना वोट बैंक जिसका नाम लेके इतराते थे आरजेडी और कांग्रेस वाले, उन लोगों का इतराना इस बार चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान आबादी प्रशांत किशोर के साथ धीरे धीरे करके जाना शुरू कर चुकी है और बिहार चुनाव से पहले यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, मुसलमानों का आरजेडी छोड़ना, कांग्रेस छोड़ना और प्रशांत किशोर का साथ देना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है आरजेडी के लिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।